नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप जहाँ पर भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, आप अच्छे हो। जितना दूर हो सकता है, जितना आप अच्छे रह सकते हो उतना ही अच्छे हो। इस शुभ कामना के साथ आइए हम शुरू करते हैं केन उपनिषद। इस केन उपनिषद इसकी तृतीय मंत्र। तो ये जो उपनिषद है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, उपनिषद अखंड संस्करण। इस किताब से, ये किताब हर प्रकाशनी से प्रकाशित हुई है और इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्तभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही है। प्रकृति है, प्रकृति की जीव है और जिस समय जिसको जो आवाज़ से अपने अस्तित्व को समझाना होता है वो तो वो करेगा ही काम। चलिए वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम पे आगे बढ़ जाते हैं। तो हम केनोपनिषद को पढ़ रहे थे, तो केनोपनिषद को शुरू करते हैं शांति पाठ से। तो चलिए शांति पाठ से शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमथो बलमन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अर्थात परम ब्रह्म के पास हम लोगों की ये प्रार्थना है कि हमारे समस्त अंग, वाक, प्राण, चक्षु, कर्म, बल और समस्त इंद्रिय पोषण लाभ करें। समस्त ही उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को अस्वीकार ना करूं और ब्रह्म भी मुझे प्रत्याख्यान ना करें। उनके और मेरे बीच में जो संबंध है वो हर पल विद्यमान रहे। उपनिषद में जो सारे धर्म के बोला गया है, आत्मनिष्ठ मुझ में वो सारे धर्म प्रकाशित हो। धर्म बोले तो जो धारण करता है। हमारे विघ्न समूह, जो भी विघ्न, वो चाहे आध्यात्मिक हो, वो चाहे आधि दैविक हो या वो चाहे आधि भौतिक हो, सारे में वो शांति लाभ करे। तो इस प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं केन उपनिषद। तो आइए शुरू करते हैं। केन उपनिषद ये जो है ये 4 अध्याय में, 4 खंड में विभक्त है। हम अभी पढ़ रहे हैं प्रथम खंड। केने शीतं पतति प्रशीतं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतिजुक्तः केने शीतं वाचमीमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देव जुनक्ति। अर्थात जीवन का, इस अस्तित्व का सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो प्रश्न केन उपनिषद में सबसे पहले मंत्र से हमारे पास लाया गया है, जहाँ पूछा जा रहा है मनुष्य के मन किसकी इच्छा द्वारा जो भी विषय है उसके प्रति, जो अपना जो विषय है, जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट उसने चूज़ किया है उसके प्रति, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति कैसे वो जाता है, कैसे वो भा जाता है, उसमें किसके द्वारा प्रेरित होकर मन अभिलषित विषय समूहों के प्रति गमन करता है। समस्त जो इंद्रिय वृत्ति है, प्रथम जो उत्पन्न हुआ है, जो मुख्य है, प्राण किसके द्वारा नियुक्त होकर वो सारे प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है। लोग सारे किसके इच्छा से वाक्य के उच्चारण करता है। ये जो अभी हम लोग जो कुत्तों का जो आवाज़ सुन रहे थे, तो किसके इच्छा से वो आवाज़ सुन रहे थे। कौन से वो देवता हैं जो चक्षु, कर्ण, सबको, हर एक इंद्रिय को उनके स विषय में नियुक्त करते हैं। कौन करता है? हु इज़ द मास्टर माइंड बिहाइंड एवरीथिंग? If we think that everything, whatever we are doing, that all of those are controlled by our mind, then who is controlling our mind?
why we are thinking, why I am reading this chapter each and every day, not each and every day, I must say every week. What is this? Who is compelling me to come here to return in this segment, and who is actually compelling you to listen this? We don't know, right? So यही सवाल है, कौन कौन हम लोग को प्रेरित कर रहा है, कौन? दैट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ बीइंग आस्क्ड इन दिस फर्स्ट मंत्र. तो पहले मंत्र में वही पूछा गया है, और फिर आगे चलते एक एक मंत्र द्वारा हमारे पास इसी सवाल का जवाब हमारे तरफ परोसा जा रहा है, हमको परोसा जा रहा है. तो चलिए देखते हैं. श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनजद्दाचो ह वाचं स उ प्राणस् प्राणः चक्षुजश्चक्षुरति मुच्य धीरः प्रत्यास्नाल्लोकादमृता भवन्ति. अर्थात जिसके शक्ति से कर्ण सुन सकता है, कान सुन सकता है, मन मनन कर सकता है, वागेंद्रिय बोल सकता है, उच्चारण कर सकता है, उनके ही शक्ति से प्राण के सारे कार्य कर सकता है, चक्षु देख सकता है. यह जानकर पंडित लोग कान आदि सारे जो इंद्रिय है, प्राण और मन, इन सब से पृथक उनको पृथक कर पाया है, और पृथक करने से ही वो लोग अमृतत्व को प्राप्त किए हैं. क्यों? कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, इनका एक बहुत ही फेमस एक पोएम है, मतलब, और जिस पोएम का जिस्ट ये है, रास्ते से रथ मतलब रथ यात्रा होता है ना, तो वो चल रहा है, रथ लोग लेके जा रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट, एनिमेट इनएनिमेट, हर कोई सोच रहा है कि वो ही भगवान है. कैसे? पौत भावे आमी देव, रास्ता सोच रहा है कि मैं देवता हूँ. रौत भावे आमी, जो रथ है वो सोच रहा है कि वो मैं हूँ. और जो अंदर बैठा जो मूर्ति है, जो भगवान की मूरत है, वो सोच रहा है कि वो देवता है. और आखिर में कहा जा रहा है, ये सारे सुनकर हंसते हैं अंतर्यामी. तो अंतर्यामी कौन है? वो इनमें है, वो ये सारे हैं, और ये सारे नहीं भी हैं, है ना. तो हम लोग जब एक मेज़ के अंदर घुस जाते हैं, एक भुलभुलैया के अंदर घुस जाते हैं, तो तब हमें निकलने की रास्ता बहुत कठिनाई से मिलता है. तो लोग तब क्या कहते हैं, भाई थोड़ा ऊंची जगह पे जाओ ताकि आपको प्लान दिखे. क्यों हम गुरु के पास जाते हैं? हम गुरु के तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि गुरु उसी मेज़ से ऑलरेडी जा चुके हैं, उनके पास अनुभव है. और हम जब एक मेज़ के अंदर घुस रहे तो गुरु देख पा रहा है. गुरु उस परिस्थिति में नहीं है, वो ऊपर है, उनका कोटि उच्च है, तो इसीलिए वो देख पा रहे हैं, इसीलिए वो बोल पाता है कि भाई इधर से जाओ, तुम दाहिने मुड़ो, तुम बाएं मुड़ो. हो सकता है कि मुझे दाहिने मुड़ने से प्रॉब्लम होगा मुझे पसंद नहीं है, मुझे बाएं मुड़ना पसंद है, लेकिन वो फिर भी बोलेंगे दाहिने मुड़ो. तो इसका अर्थ है कि हमें कभी ना कभी हमारे परिस्थिति से, हमारे एग्जिस्टेंस से अलग हो जाना होता है, तब जाके हमें मुक्ति की उपाय मिलती है. तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं तृतीय मंत्र की तरफ. हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर केनोपनिषद की जो तृतीय और चतुर्थ जो मंत्र है वो एक साथ डला गया है. तो चलिए पढ़ते हैं. न तत्र चक्षुर गच्छति न बाग गच्छति नो मनो न विद्म न बीजानीमो जथै तदनु शिष्यात् अन्नदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रूं पूर्वेषां जेनस्तद् व्याचचक्षिरे. तो इसमें क्या बोला गया है, अर्थ क्या है? वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म में चक्षु गमन नहीं कर सकता है, अर्थात चक्षु द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, बागेंद्रिय भी वहाँ पर नहीं जा सकता.
अर्थात वो वाक्य द्वारा भी उनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। मन भी उस ब्रह्म में नहीं जाता, अर्थात मन द्वारा भी उनको हम अपने सोच में नहीं ला पाते। सिंपल से अर्थ है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जो आरती संगीत है वहाँ पर एक बहुत सुंदर से एक पंक्ति है, प्रभु वाक्को मनातीतो, और अर्थात प्रभु जो हैं वो चाहे हम जिस रूप में भी सोचें, वो वचन और मन के पारे हैं। कहा जाता है जो सीख लिया, जो जान लिया, वो बोल नहीं पाया, और नहीं जो जाना वही बोलता है। तो पता नहीं हम कितना दूर क्या कर रहे हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं। तो आशा करेंगे कि जिस दिन उनके कृपा से हम सीख जाएंगे उस दिन हम भी चुप हो जाएंगे, मतलब वही आखिरी होगा, वही शम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो दर्शन, वो कथन और वो मनन सबके पारे हैं, हम लोग उनको नहीं जानते हैं, अर्थात वो इंद्रिय और मन के अगोचर हैं। जिस प्रकार आचार्य शिष्य को ब्रह्म विषय उपदेश देते हैं, हम वो भी नहीं जानते। ये जो ब्रह्म इंद्रिय द्वारा विदित समस्त वस्तु से पृथक, इंद्रियादि के भी अगोचर और उसके विषय के ऊपर है, उसके भी पड़े हैं, वो सकल पूर्वगामी जो आचार्य ब्रह्म विशेष उपदेश दिए हैं, हम उनके निकट से ऐसे ही सुने हैं। अर्थात वो साकार है, निराकार है, ये हम हमारे 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस से वी आर एक्चुअली thinking as per our paradigm, as per our limitation, because we are time bounded, we are 3-dimensional beings, so our concept is always preserved within those limitations. So but Almighty और द कॉन्सेप्ट, Almighty बोलिए या परम ब्रह्म बोलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थॉट है, ये शायद थॉट भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो। वी कैन रिड्यूस डायमेंशन, बट वी डोंट नो हाउ टू इंक्रीज 1 डायमेंशन। मतलब हम एक कागज़ के ऊपर हमारा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग देखे हैं या जो लोग ड्राफ्ट्समैनशिप किए हैं, वो लोग ये कॉन्सेप्ट, या जो लोग मैथ्स के हैं वो लोग थोड़ा, मतलब उनके लिए थोड़ा आसान होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे पास एक बॉटल है, बॉटल के निचले हिस्से में हमने स्याही लगा दिया, और फिर उस बॉटल को अगर हम कागज़ के ऊपर डाल देते हैं तो वो अपना इम्प्रेशन डालता है। कैसा? आप बोलोगे कि वो तो छाप रख दिया, वो छाप अभी कैसा है? हमारे पास बॉटल था वो तो 3 डायमेंशनल था, लेकिन उसका जो छाप है वो भी तो वो बॉटल का ही कोई एक डायमेंशन दिखा रहा है। तो बॉटल को आप सीधे सीधे बैठाए हो या मुंडी के तरफ से बैठाए हो या साइडवेज लगाए हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन रिप्रेजेंट 1 बॉटल इन अ 2 डायमेंशनल वे। ये जो 2 डायमेंशन में, दैट मीन्स वी हैव रिड्यूस्ड 1 डायमेंशन। हम अपने डायमेंशन से नीचे जा सकते हैं, लेकिन अपने डायमेंशन के ऊपर 4th डायमेंशन, 4 डायमेंशन ऐसे लेवल में या उससे बड़ा, कहा जाता है कि 7 अलग अलग कोशिकाएं होते हैं, हमारा अलग अलग स्तर होते हैं, है ना। तो अगर मैं सही बोल रही हूँ तो ये जो सारे हैं, दैट इज़ द इंक्रीज ऑफ आवर डायमेंशंस। अगर ऐसा है, हमारे अलग अलग डायमेंशंस अगर बढ़ता जा रहा है, तो वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जहाँ तक हम 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आ गए, हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस हो गया। इसका मतलब हमें जब 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट में जाना होगा, तो वी नीड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारे पास नहीं है। वो हमें कौन दे सकते हैं? वो हमें गुरु दे सकते हैं। वो हमारे कर्म से, कर्म साधना से, कर्म योग से, भक्ति योग से या ज्ञान योग से, किसी भी माध्यम से, वो साधना से ही वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना हमारे पास आती है, और
तभी हम धीरे धीरे अपने आप को विकसित कर सकते हैं अलग अलग डायमेंशन में। हम ये ज़रूर परमात्मा के पास, वो चाहे जिस नाम से भी हम उनको पुकारें, जिस नाम से भी हम उनको बोले, परमात्मा के पास हम यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमें जिस भी रास्ते से, जिस भी उपाय से हमें वो उस साधना में आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप से मिलित होने के लिए वो अपने तरफ वो खींच रहे हैं, जिस भी रास्ते से, जिस भी उपाय से वो लेके जा रहे हैं, उस उपाय में हमें स्थिर रहने के लिए, हमारे पास सामर्थ्य देने के लिए हम अनुरोध करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। और इसी शुभ चिंता के साथ क्षमता आज आप लोगों के पास से ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट के से इजाज़त लेती है। हम फिर मिलेंगे ध्रुववाणी शुभवाणी के और एक सेगमेंट में अगले शनिवार। तब तक के लिए हम कहेंगे क्षम में रहिए। शुभमस्तु।